हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफ के एजुकेशन और एफ के एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन में कैसे चेंज करें। यह ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसे चेंज करने में कहूँ ना कहूँ मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं एक बहुत ही सिंपल फार्मूला बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो फार्मूला कैसे आता है उसे भी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो वीडियो को पूरा शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर, पानी का हायर टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर वह बर्फ़ जमने लगता है। तो देखिए, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहिएगा कि ये लिखा क्यों हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नीचे देखिएगा, देखिए उसी तरह केल्विन में जितना 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। देखिए 273 नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन में, जबकि हायर टेम्परेचर 370 डिग्री। उसी तरह फ़ारेनहाइट में नॉर्मल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और हायर होता है 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अब इस फार्मूला को हम कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है क्या कि सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर क्या, सी, सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर 0 होता है। तो पहले सी लिखा, नॉर्मल टेम्परेचर को घटाएं, फिर नीचे उसी तरह सेम करना। हायर टेम्परेचर कितना होता है 100 में से, नॉर्मल टेम्परेचर को घटाएं। सेम उसी तरह केल्विन में करें क्या, केल्विन को लिखे पहले के, देखिए के होता है केल्विन और नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन का कितना 270, तो नॉर्मल में घटा दीजिए। फिर हायर टेम्परेचर 370 में, 370 में से 270 घटा दीजिए। फिर उसी तरह फ़ारेनहाइट में तो एफ और नॉर्मल टेम्परेचर कितना 32 डिग्री। फिर हायर टेम्परेचर 212 और फिर घटाना क्या है नीचे में 32। अगर इस तरह आप घटाइएगा तो देखिए फार्मूला निकल के आपको आ जाएगा C/100 के माइनस 273 अपॉन 100 और एफ माइनस 32 अपॉन 180। इस फार्मूला को हम कहते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना। आप किसी भी चीज़ में कोई भी कन्वर्ट करना हो तो आप इस फार्मूला की मदद से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करके। अगर इस फार्मूला को नहीं यूज करना है तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए इसे दो पार्ट में आप मान लीजिए हम बांट देते हैं। तो दो पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट, देखिए इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट इस तरह बांट दीजिए, सेकेंड पार्ट इस तरह बांट दीजिए। इस तरह बांटने के बाद देखिए फर्स्ट पार्ट को हम लेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा C/100 के माइनस 73 अपॉन 100 और 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो सेल्सियस बराबर क्या आ जाएगा के माइनस 273। उसी तरह केल्विन बराबर निकालेंगे तो C प्लस 273। अब देखिए इस फार्मूला की मदद से आप इजीली एक ही बार में अगर सेल्सियस निकालना हो तो निकाल सकते हैं, केल्विन निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कहिए ना कैसे। तो इस तरह की मान लीजिए आपको दिया हो कि 40 डिग्री केल्विन, तो 40 डिग्री केल्विन दिया हो, आपको सेल्सियस निकालना हो, सेल्सियस दिया गया तो C बराबर डायरेक्ट 40 में से 273 घटा दीजिए। और उसी तरह हो सकता है आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया हो और केल्विन निकालना हो, तो केल्विन निकालने के लिए क्या किया, डायरेक्ट 40 में 273 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको मान आ जाएगा। जैसे देखिए इसको आपको याद भी रख सकते हैं कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाएं, यानी कि केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना, जैसे 40 डिग्री केल्विन है उसको सेल्सियस में बदलना था, 40 में से 273 घटा दीजिए, इजीली आ जाएगा। जैसे 50 डिग्री केल्विन है और इसको हमको सेल्सियस में बदलना था, 50 में से डायरेक्ट आप 273 घटाइए, जो आंसर आएगा वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। उसी तरह सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना, 273 जोड़ देना। अगर आप सेल्सियस में जैसे देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में बदलना है तो आप क्या करें, 40 में 273 जोड़ दीजिए, ईजिली आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, देखिए केल्विन में अगर बदलना है तो क्या करना है, 40 में डायरेक्ट आपको 273 जोड़ देना। आपको याद रखना है कि केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में डायरेक्ट 273 जोड़ देना। अब जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा हो जाएगा आंसर। उसी तरह 50 डिग्री अगर केल्विन है और इस केल्विन को हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना, तो क्या करना, केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए। केल्विन में से आपको क्या करना है, केल्विन में से 50 में से 273 माइनस कीजिए,
केल्विन में से 270 जैसे 50 केल्विन है, इसे 273 माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। इसी तरह आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे है -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था। आप उस फार्मूला की सहायता से डायरेक्ट बदल सकते हैं। देखिए सेल्सियस से इसे केल्विन में बदलना, और केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, सेल्सियस में जोड़ देना है 273। इसी तरह केल्विन है सेल्सियस में बदल क्या करना, 50 में 273 घटा देना। उसी तरह ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, घर जाके बनाना है, और इन क्वेश्चन का आंसर कितना आता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसा लगता है वो भी बताना। अगर आपको फ़ॉरेनहाइट में निकालना हो तो फ़ॉरेनहाइट के लिए डायरेक्ट आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। इस फार्मूला का उपयोग करके डायरेक्ट आप आंसर फ़ॉरेनहाइट में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस दिया तो सी की जगह सेल्सियस का मान दीजिए F बराबर, डायरेक्ट आपको फ़ॉरेनहाइट निकल जाएगा। इस तरह आप किसी भी मतलब सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस निकालने का ईजिली आप निकाल सकते हैं। चलिए तो वीडियो को एंड करता हूँ इसी के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।